हमें ना बुलाना सजन। वक्त की धुन में कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। ना हम और जोया के लिए ये शायर उनकी बचपन की दोस्ती और गहरी मोहब्बत का गवाह था। दोनों ने एक ही मोहल्ले में परवरिश पाए थे। पुरानी गलियां, पीपल के दरख्त और शाम की ठंडक उनकी रोजाना की मुलाकातों का हिस्सा थीं। अहां एक मेहनती और खामोश तबीयत का नौजवान था, जबकि जोया एक जिंदा दिल और जज्बाती लड़की थी। दोनों का रिश्ता लफ्जों का मुहताज नहीं था, उनकी आंखें ही एक दूसरे के दिल का हाल बयान कर देती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अहन को आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाने का मौका मिला। ये उसके मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उसे जोया से दूर जाना पड़ेगा। जब ये खबर जोया को मिली तो उसके दिल पर एक गमगीन खामोशी छा गई। वो जानती थी कि हम की तरक्की जरूरी है, लेकिन दूरी का खौफ उसके दिल को बेचैन कर रहा था। अहां के रवाना होने से एक दिन पहले दोनों मोहल्ले के पुराने बगीचे में मिले। शाम का वक्त था और सूरज ढल रहा था। हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो दिल को और उदास कर रही थी। दोनों एक लकड़ी के बेंच पर बैठ गए। जोया के हाथ में एक छोटी सी दारी थी और उसकी आंखें झुकी हुई थीं। आहन ने जोया की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, जोया मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा यहाँ तुम्हारे पास रहेगा। ये सफर सिर्फ कुछ वक्त का है। जोया ने सर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आहन का हाथ पकड़ा और दर्द भरी आवाज में कहा, परदेस जाकर बदल मत जाना। नए रास्ते और नए लोग मिले तो पुराने वादों को भूल मत जाना। हमें ना भुलाना सजन, हमें ना भुलाना सजन, हमें ना भुलाना सजन, हमें ना भुलाना सजन, हमें ना भुलाना सजन। अहन दूसरे मुल्क पहुंच गया। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। नया माहौल, नए लोग और काम का बोझ। लेकिन हर शाम जब वो अपने कमरे में अकेला बैठता तो उसे जोया की वही बात याद आई।
हमें ना भुलाना सजन। ये अल्फाज उसके लिए एक ऐसी रोशनी थे जो उसे तन्हाई में भी सहारा देते थे। दोनों के बीच फोने और खतों के जरिए रब्ता रहता था, लेकिन वक्त के साथ काम की मसरूफियत बढ़ती गई। आहन को अपने प्रोजेक्ट्स में दिन रात एक करना पड़ता था। बाज औकत दिनों तक उनकी बात नहीं हो पाती थी। जोया यहाँ मोहल्ले में रोज शाम को उसी बेंच पर जाकर बैठती और आहन के पैगाम का इंतजार करती। उसके दिल में कभी कभी ये ख्याल आता कि कहीं दूरियां उनके रिश्ते को कमजोर तो नहीं कर रही हैं। भाबशाह इम्तिहान का वक्त 2 साल गुजर गए। आहन ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और वहाँ एक बड़ी कंपनी में उसे अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन इस दौरान उनके रब्ते बहुत कम हो चुके थे। खतों का जवाब आने में हफ्तों लग जाते थे। जोया के घर वाले अब उसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। जोया पर घर वालों का दबाव बढ़ रहा था। जोया ने आहन को एक आखिरी खत लिखा। उस खत में उसने अपने दिल का सारा दर्द दे दिया। उसने लिखा, सजान, वक्त बिता जा रहा है, घर वाले अब मेरे लिए फैसला कर रहे हैं। मैंने हर लम्हा तुम्हारा इंतजार किया है और तुम्हारे वादे पर यकीन रखा है। अगर तुम अभी ना आए तो शायद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। बस एक बार वापस आ जाओ और मुझे ये बता दो कि तुम हमें ना भुलाना सजन। वक्त की धुन में कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। ना हन और जोया के लिए ये शायर उनकी बचपन की दोस्ती और गहरी मोहब्बत का गवाह था। दोनों ने एक ही मोहल्ले में परवरिश पाए थे। पुरानी गलियां, पीपल के दरख्त और शाम की ठंडक उनकी रोजाना की मुलाकातों का हिस्सा थीं। आहन एक मेहनती और खामोश तबीयत का नौजवान था, जबकि जोया एक जिंदा दिल और जज्बाती लड़की थी। दोनों का रिश्ता लफ्जों का मुहताज नहीं था। उनकी आंखें ही एक दूसरे के दिल का हाल बयान कर देती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आहन को आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाने का मौका मिला। ये उसके मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा कदम था। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उसे जोया से दूर जाना पड़ेगा। जब ये खबर जोया को मिली तो उसके दिल पर एक गमगीन खामोशी छा गई। वो जानती थी कि हम की तरक्की जरूरी है, लेकिन दूरी का खौफ उसके दिल को बेचैन कर रहा था।
ना खुल जा, हमें ना भूला ना सजा, हमें ना भूला ना सजा, हमें ना भूला ना सजा। आहा के रवाना होने से एक दिन पहले दोनों मोहल्ले के पुराने बगीचे में मिले। शाम का वक्त था और सूरज ढल रहा था। हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो दिल को और उदास कर रही थी। दोनों एक लकड़ी के बेंच पर बैठ गए। जोया के हाथ में एक छोटी सी दारी थी और उसकी आंखें झुकी हुई थीं। आहन ने जोया की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, जोया मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा यहाँ तुम्हारे पास रहेगा। ये सफर सिर्फ कुछ वक्त का है। जोया ने सर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आहन का हाथ पकड़ा और दर्द भरी आवाज में कहा, परदेस जाकर